कहानी की शुरुआत में हमें एक एरन नाम का लड़का देखने को मिलता है जो हाइकिंग करना पसंद करता है और आज हाइकिंग के लिए जा रहा है। हाइकिंग के दौरान वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता और ये एक ऐसी प्लेस है जो बिल्कुल ही वीरान है, सुनसान है। जब वो हाइकिंग कर रहा होता है उसको दो लड़कियाँ मिलती हैं जिनको की हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो दोनों अपने घर का रास्ता भूल गई हैं। इसके बाद एरन उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद जब वो तीनों आगे गए तो उनको एक पहाड़ी की छोटी सी चोटी को पार करना पड़ा, जिसके कारण वो बीच रास्ते में ही फंस गए। एरन वहाँ से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। दोनों लड़कियां काफ़ी डर गई क्योंकि उनको लगा कि शायद वो मर गया और चिल्लाने लगी, लेकिन नीचे से एरन की आवाज़ आई। दोनों नीचे कूद गई और एरन को जिंदा देखकर वो काफ़ी खुश हुई। इसके बाद तीनों ने पानी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब एरन उनको उनके घर का रास्ता दिखाता है। दोनों लड़कियां घर जाती हुई उसको एक पार्टी की इनविटेशन दे जाती हैं। एरन अब अपने घर की ओर निकलता है। एरन जब अपने घर की ओर जा रहा था उसको पहाड़ियों के बीच में से गुजरकर बहुत सारी कठिनाइयों को पार करना था। वह काफ़ी दूर निकल गया लेकिन बीच रास्ते में उसको एक पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर के ऊपर पाँव रखा तो वो फिसल गया, जिस कारण वो नीचे गिर गया। उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई लेकिन जो पत्थर था उसके हाथ के ऊपर आ गिरा, जिस कारण उसका हाथ दब गया। अब एरन उस हाथ को निकालने की कोशिश करने लगा लेकिन पत्थर काफ़ी भारी था, जिस कारण वो हाथ को ना निकाल पाया। अब एरन ने हेल्प के लिए आवाज़ लगाई लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो दोनों लड़कियां भी अपने घर को जा चुकी थी। अब एरन वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था और ये ऐसी पहाड़ियाँ थी जहाँ पर हाइकिंग करने के लिए बहुत ही कम लोग आया करते थे। एरन ने अब अपने बैग में से वो सामान निकाला जो वो हाइकिंग के लिए लाया था। इसके बाद उसने एक छोटे चाकू की मदद से पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया। पत्थर को जब वो तोड़ रहा था तो उसका जो चाकू था नीचे गिर जाता है, जिस कारण उस चाकू को उठाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। उसके बाद उसने अपने पाँव से उस चाकू को उठाया और दोबारा से चाकू की मदद से पत्थर को तोड़ने लगा, लेकिन पत्थर को तोड़ते तोड़ते चाकू की धार खत्म हो गई, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। अब उसको अगली सुबह 25 घंटे हो चुके थे वहाँ पत्थर के नीचे हाथ को फंसे हुए। इसके बाद जो एरन है कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लगा और बताने लगा कि मुझे फंसे हुए 25 घंटे हो गए, मेरा पानी भी ख़त्म होने वाला है। अब वो रिकॉर्डिंग कर ही रहा था तभी ऊपर से आवाज़ आई। एरन ने भी हेल्प हेल्प की आवाज़ लगाई लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। ये सब उसका एक भ्रम था। अब एरन उन लड़कियों की पार्टी को भी इमेजिन करता है जो कि आज ही थी। वो उस पार्टी में भी एंजॉय कर रहा होता है और इसके बाद उसको याद आता है कि जब वो हाइकिंग के लिए निकला था तब उस समय उसकी मदर ने भी उसको कॉल की थी और उस वक्त उसने जो कॉल है पिक नहीं की। अगर वो उस कॉल को पिक कर लेता तो आज उसकी हेल्प के लिए उसकी मदर ज़रूर आती, लेकिन अब उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब जो एरन है अपने हाथ को निकालने के लिए रस्सी की मदद से एक पुली बनाता है और उसको दूसरे हाथ से खींचकर पत्थर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर नहीं हटता। अब गाइस एरन वहाँ पर फंस चुका है और एरन के जहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप आती है, कुछ इंसेक्ट भी ऊपर घूमते रहते हैं और जहाँ पर जो एरन है उसका पानी भी ख़त्म हो गया है। एरन को जब बाथरूम आता है वो उसको अपनी बोतल में भर लेता है और अब उसके लिए उसका बाथरूम ही उसका पानी है। एरन अब इतना ज़्यादा मजबूर हो गया कि उसने अपने हाथ को काटने का फैसला किया। इसके बाद उसने उसी चाकू की मदद से अपने दूसरे हाथ के ऊपर वार किया, लेकिन अब उसके चाकू की धार खत्म हो चुकी थी, जिस कारण उसका जो हाथ है बिल्कुल भी नहीं कटा। उसी रात एरन के वहाँ पर बारिश आ गई और बारिश में एरन डूबने लगा। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। एरन को आइडिया आता है कि वो पानी के बहाव की मदद से जो उसका हाथ है निकाल सकता है। उसने पानी के नीचे जाकर पत्थर को पानी के प्रेशर से निकालने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सपना टूट गया और एरन दोबारा से वहाँ पर फंसा हुआ दिखाया गया। एरन काफ़ी निराश हो चुका था। अगले दिन एरन को लगने लगा कि शायद वो नहीं बच पाएगा। एरन ने अपने वहाँ पर रेस्ट एंड पीस भी लिख दिया और अपने मरने की तारीख भी डाल दी, लेकिन एरन फिर से इरिटेट हो गया। उसने चाकू को अपने हाथ में दे मारा। चाकू ने उसकी हड्डी को जब टच किया उसको काफ़ी दर्द हुआ। अब थोड़ा वक्त और बीत गया। अब एरन को इमेजिन होने लगा कि शायद ये पत्थर इसी का इंतज़ार कर रहा था और जो एरन है यहीं पर फंस कर मरेगा। लेकिन तभी उसको एक इमेजिनेशन आया जहाँ पर उसने अपना एक फ्यूचर सन देखा
अब अगले दिन एरन को लगने लगा कि शायद वो जहाँ से बच सकता है। उसको एक आइडिया आया। उसने अपना जो हाथ है दूसरे हाथ की मदद से तोड़ दिया। अब उसने अपना जो चाकू है उसके ऊपर धार को लगाया और चाकू की मदद से अपना हाथ काटने का प्रयास करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपना हाथ काट कर पत्थर से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन एरन अब देखता है कि उसका जो हाथ है अभी भी पत्थर में ही फंसा हुआ है। एरन अब वहाँ से भागता हुआ बाहर की ओर निकला। जैसे ही वो बाहर जाता है उसको पानी मिलता है जो बारिश का था। उसने पानी को पिया और अपनी प्यास बुझाकर वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा। उसने उस पक्षी को भी देखा जो कि उसके ऊपर घूम रहा होता था। इसके बाद जब एरन आगे जाता है तो उसको 3 लोग दिखाई देते हैं। ये लोग भी जहाँ पर हाइकिंग करने आए थे। एरन उनको देखकर हेल्प हेल्प चिल्लाता है। जैसे ही वो एरन को देखते हैं वो एरन की ओर भागकर आते हैं और अपने साथ एरन को लेकर जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब एरन बच जाता है और एरन की ये जो कहानी है एक सच्ची कहानी है। एरन ने ये सब अपनी एक बुक में भी बताया है और एरन सच में आज जिंदा है।